सो हाय, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड. दिस इज मी आशी एंड अनदर एपिसोड जिसमें हम बात कर रहे हैं TFW सीट्स के बारे में. कुछ दिन पहले अगेन मैं डेली बेसिस पे कुछ स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती रहती हूँ, तो ही कॉल्ड मी अप. उसका सीटी में काफी अच्छा परसेंटाइल है एंड ही सेड मैम मुझे TFW के बारे में जानना है बिकॉज कहीं ना कहीं इसकी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्लियरली अवेलेबल नहीं है. तो मैं आप प्लीज मुझे तो बता दो. साथ ही साथ ही वाज रिक्वेस्टिंग मी टू मेक अ वीडियो, सो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So today, welcome back to this episode. What is TFW seats? इन शॉर्ट अगर मैं TFW के फुल फॉर्म की बात करूं, दैट इज ट्यूशन फी वेवर स्कीम. मैं आपको एक इस वीडियो में जाने से पहले अपनी स्टोरी बताती हूँ. मैंने अपने करियर, अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो है वो इस वर्ड से स्टार्ट किया, राइट. द को फाउंडर ऑफ माइन, राइट. व्हेन आई वाज गोइंग फॉर माय एजुकेशन, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से आई वाज नॉट एबल कि मैं जो कोर्स में एनरोल करना चाह रही थी वो कर पाऊँ. देन माय को फाउंडर टोल्ड मी कि यार MP में, मैं मध्य प्रदेश की हूँ, ये एक स्कीम होती है कॉल्ड TFW जिसमें आपकी ट्यूशन फीस पूरी माफ हो जाती है. अब अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो भी आप इस सीट्स के लिए अभी एलिजिबल होते हैं, राइट. तो ये एक तरह से हर स्टेट में कोटा होता है. MP में बात करूँ 5% सीट्स होती हैं. महाराष्ट्र की मैं पूरी काउंसलिंग देख रही थी तो वहां पे सच परसेंटेज मेंशन नहीं है, बट TFW सीट्स बेसिकली जहां पे आपकी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है. और CET में MBA के लिए जो कॉलेजेस है, फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज की 90,000 फीस है तो पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी. सिर्फ एक्स्ट्रा जो लाइब्रेरी है या एक्स्ट्रा करिकुलर जो चार्जेस है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को देना पड़ता है. अब इसके लिए प्रोसेस जो है वो काउंसलिंग के थ्रू होता है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहली चीज, आप TFW सीट के लिए सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप उस स्टेट के डोमिसाइल हो, मतलब आप वहां के रहवासी हो. और वो आप कैसे प्रूव करोगे? डोमिसाइल सर्टिफिकेट से. सो ओनली महाराष्ट्र कैंडिडेट्स जो हैं वो इस सीट्स के लिए एलिजिबल होते हैं. दैट इज A1 थिंग. देन उसके बाद आई थिंक ट्यूशन फी वेवर इज बेसिकली TFW इज ट्यूशन फी वेवर स्कीम, राइट. जिन भी स्टूडेंट्स का फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब उनके अगर फैमिली का, फादर का इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम का है, वो इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है. अब आप उसको कैसे प्रूफ करोगे? इनकम सर्टिफिकेट कलेक्ट्रेट से या फिर नोटरी जो भी ऑफिसर है उस पर्टिकुलर स्टेट का, वहां से वो इश्यूड होना चाहिए, राइट. स्कीम इज एप्लीकेबल इन महाराष्ट्र, इंडिया ओनली. वैसे हर स्टेट में है, MP में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, बट सिर्फ वहीं के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं होता है. इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग पोस्ट ग्रेजुएट एंड बैचलर प्रोग्राम्स अप्रूव्ड बाय AICTE. या अंडर ग्रेड में भी होता है, मास्टर्स में भी होता है. और ऑल इन ऑल 5% सीट्स जो है वो कहीं ना कहीं रिजर्व होती हैं TFW की. इस स्कीम में जो एलिजिबल स्टूडेंट है उनकी ट्यूशन फीस कहीं ना कहीं माफ हो जाती है. अब अबाउट में मैं आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर चुकी हूँ. आपको जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आपको इसका जो ऑप्शन रहेगा वहां पे यस करना है. कैसे करना रहेगा उसको भी हम समझेंगे. चॉइस फिलिंग में कैसे ऑप्शन आएगा उसको भी हम आने वाले वीडियो में समझेंगे. अगर आपने चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखना है, बिकॉज यहाँ पे हम डिटेल में CET काउंसलिंग पर डिस्कशन करेंगे. रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. वहां पे आपको प्रूफ के लिए अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, राइट. महाराष्ट्र के आप स्टूडेंट हो, आपको डोमिसाइल लगाना है और इन दोनों के बेसिस पे आपको काउंसलिंग करनी है. मैं एक और चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बता दूं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर जमुनालाल बजाज, राइट, जो है वो 99% पे क्लोज हो रहा है ओपन कैटेगरी के लिए, तो जो TFW की सीट होगी वो 99.98 या 99.99 पे होगी. दैट मींस जो TFW सीट का कट ऑफ होता है वो और कम पे क्लोज होता है. लेट्स से किसी कॉलेज का 95 परसेंटाइल कट ऑफ है तो उसका TFW का हो सकता है 97-98 परसेंटाइल कट ऑफ हो, क्योंकि दो income certificate is one eligibility criteria, but the second eligibility criteria is meritorious student, जो पढ़ने में अच्छे हैं. आप किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप TFW को चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कर सकते हैं. एंड देन चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपके पास ऑप्शन होते हैं फ्री वेवर सीट्स एंड देन नॉर्मल सीट चूज करने का, जिसके थ्रू आपको सीट अलॉट की जाती है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस जो है वो कहीं ना कहीं माफ की जाती है.
तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स मस्ट हैव स्कोर्ड वेल इन एमबीए सीटी एग्जामिनेशन, एनुअल इनकम लेस देन 6 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेज। आई थिंक ये इस साल का है, वैसे पहले 8 लाख था, अभी 6 लाख है। आई एम सो सॉरी, करेक्शन कर रही हूँ। The beneficiary is responsible for paying the remaining fees. ट्यूशन फीस सब माफ होगी। स्कीम प्रोवाइड सपोर्ट उन स्टूडेंट जो कि इकोनॉमिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें, शुड आई स्विच माई कैटेगरी to TFW? If a student is financially disadvantaged, able to afford fees, they can consider switching to TFW seat. They meet the eligibility criteria. Either they belong to general, ST, SC, OBC is recommended to stick to their respective category seats. अगर आप ST, SC, OBC के हैं तो आपको अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी को स्टिक करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कई सारी स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं TFW सीट के लिए जा सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है, क्या है, इस पे हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। जिस स्टूडेंट ने TFW के थ्रू सीट ली है तो आपको चैनल पे बने रहना है। अवेलेबल है BIMS में, सिमश्री में और ऑल MMS कोर्सेज। द मैक्सिमम नंबर ऑफ TF सीट्स अवेलेबल 5% सेंक्शन होती है एज पर AICT। जो एलिजिबल TFW सीट्स के लिए होते हैं उनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम जो है 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। Then CET students who wish to opt TFW seat need to indicate their willingness by selecting a separate choice code in the option form। हम उस पे भी है, क्या कोड होता है हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। देन उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, द वेवर इन TFW इज लिमिटेड टू द अप्रूव्ड ट्यूशन फीस सेट बाय द गवर्नमेंट और स्टेट लेवल फी कमिटी। ऑल अदर फीस एक्सेप्शन ट्यूशन फीस वो आपको पे करनी पड़ेगी। If there are no eligible CET students available for TFW suit, those seats will not be allocated to applicants from any other category। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो खाली रह गई तो किसी और को मिल जाएगी। Eligible TFW seats are required to submit their family income certificate as proof of eligibility। I think मैं शुरू में ही हिंदी में पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। And that's all about this episode। इससे रिलेटेड आप क्या और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उस पर और डिटेल में डिस्कस करूंगी। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.